नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आपको एमएससी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज आपको क्लास 10th के बहुपद के प्रश्नावली 2.2 पढ़ाने जा रहे हैं। आपका है प्रश्नावली 2.2। इनका पहला क्वेश्चन कहता है, जो निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करें। निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करें। आपको क्या ज्ञात करना है? शून्यक ज्ञात करना है। आपके सामने क्वेश्चन है x² माइनस 2x माइनस 8। अब ये द्विघात बहुपद है क्योंकि घात कितना है? 2। हमें शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य यानी कि द्विघात बहुपद का मान जो होगा वह किसके बराबर होगा? शून्य के बराबर होगा। तो x² माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। अब या तो आप गुणनखंड विधि से बनाइए या द्विघात समीकरण के सूत्र से, द्विघात बहुपद के सूत्र से बनाइए। आप कोई भी विधि से शून्यक निकाल सकते हैं। तो हम आपको गुणनखंड विधि से बताने जा रहे हैं। देखिए, अब जो है ये 8 है, x² है, ये दोनों का जो गुणनफल है, ये दोनों का गुणनफल है, जो ये दोनों का गुणनफल कितना हुआ? 8x²। कितना हुआ? 8x²। तो गुना करके हमें आना चाहिए 8x² और जोड़ घटाव माइनस 8x²। जोड़ घटाव करने के बाद आना चाहिए माइनस 2x। ऐसा 2 अंक हमको सोचना है। जो उसी 2 अंक को यदि हम गुना करेंगे तो माइनस 8x² आएगा। अब उन्हीं 2 अंक को यदि हम जोड़ते हैं या घटाते हैं तो कितना आना चाहिए? माइनस 2x आना चाहिए। तो यहाँ पे हम इनका खंडन करते हैं। देखिए, 4x गुने 2x तो माइनस 4x अब प्लस गुने 2x। यदि हम दोनों को गुना करते हैं तो 4 दूना 8 अब माइनस 8x को गुना किए तो x², यानी कि 8x² आ जाता है। इन्हीं 2 संख्या को यदि हम जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए? माइनस 2x आना चाहिए। तो माइनस 4x प्लस 2x, यदि हम दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आएगा? माइनस 2x आएगा। अब देखिए, x² माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 बराबर क्या हो गया? 0। अब इस दोनों में कॉमन लेना है और फिर इस दोनों में कॉमन। तो x इसमें भी है, x इसमें भी है। तो कॉमन का मतलब होता है जो भी संख्या हम कॉमन लेंगे उन संख्या से ये दोनों संख्या में क्या करना होता है? भाग देना होता है। तो हम x कॉमन लेंगे तो x, अब देखिए x² में हम x से भाग देंगे तो एक x कट जाएगा, तो कितना बचेगा? x। तो यहाँ पर कितना बच गया? x। अब फिर माइनस 4x में x से भाग देंगे तो x कट गया, तो कितना बचा? माइनस 4। अब फिर इस दोनों संख्या में क्या कॉमन है? तो x तो है इसमें, इसमें x नहीं है, तो x तो कॉमन नहीं होगा। 2 है और 8 भी 2 का गुणांक है, तो इसमें हम 2 कॉमन लिए। तो 2 जो हम कॉमन लिए तो 2x में हम 2 कॉमन, यानी कि 2 से भाग देंगे तो 2 से 2 कट गया, तो कितना बच गया? x। अब माइनस 8 में हमें 2 कॉमन लेना है, तो 2 से क्या देंगे? भाग।
तो क्या होगा 2 गुने -4 बट्टा 2, 2 से 2 कट गया, कितना बचा -4 बराबर 0। अब देखिए x -4 यहाँ भी है, x -4 यहाँ भी है, तो x -4 फिर कॉमन लेंगे, तो x -4 से x -4 कट जाएगा, तो कितना बचेगा यहाँ पे x, फिर इसमें से x -4 कट जाएगा, तो कितना बचेगा +2 बराबर कितना 0। अब ये 0 जो है ये दोनों के गुणनफल के क्या है बराबर है, तो x -4 बराबर 0, x + 2 बराबर 0। तो x अब माइनस से बायां साइड है, जब दाएं तरफ जाएगा तो चिन्ह क्या होता है बदल जाता है, तो कितना होगा 4। ये प्लस से बायां दाएं तरफ जाएगा तो क्या होगा -2। अतः अभिष्ट शून्यक, अभिष्ट शून्यक आपका हो गया -2 और 4। आपका दूसरा क्वेश्चन है 4s² - 4s + 1, इनका क्या ज्ञात करना है शून्यक ज्ञात करना है। तो जब ये शून्यक क्या है तो बराबर क्या हो जाएगा 0, तो इनके बराबर हम क्या दे देते हैं 0। 4s² - 4s + 1 बराबर 0। अब देखिए गुना करके आना चाहिए ये दोनों का गुणनफल, तो कितना होगा 4s² को 1 से गुना करेंगे तो 4s², यानी कि दो ऐसी संख्या लेना है जो हम उस दो संख्या को यदि गुना करते हैं तो हमें कितना आना चाहिए 4s² आना चाहिए, और उसी दो संख्या को या हम जोड़ते हैं या घटाते हैं तो कितना आना चाहिए -4s आना चाहिए, कितना आना चाहिए -4s आना चाहिए। तो देखिए ये हम दो संख्या है, इनको हम गुना करते हैं -2s और -2s, तो दोनों को गुना करेंगे तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, 2 दूना 4, एस को गुना किए तो s²। अब इन्हीं दो संख्या को हम जोड़ते हैं -2s जोड़ -2s, तो कितना आता है हमें -4s, तो होगा 4s² -2s -2s + 1 बराबर 0। अब देखिए इस दोनों संख्या में कॉमन, ये दोनों संख्या में क्या होना चाहिए कॉमन होना चाहिए, तो कॉमन का मतलब होता है भाग, क्या होता है भाग। तो इसमें देखिए s भी है s भी है, 2 है तो यहाँ भी 2 है, 4 में 2 का गुणांक है, इसलिए यहाँ पे हम 2s क्या ले लिए कॉमन, तो यहाँ कितना बच गया 2s और माइनस कितना 1। अब फिर इस दोनों संख्या में देखेंगे जो क्या कॉमन है, तो यहाँ तो s है यहाँ s नहीं है तो s भी कॉमन नहीं होगा, 1 है 2 में तो -1 हमने ले लिया यहाँ पे कॉमन, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि 2s, अब प्लस माइनस -1 बराबर क्या होगा 0। अब देखिए 2s - 1 यहाँ भी है, 2s - 1 इसमें भी है, तो 2s - 1 क्या हो गया कॉमन, तो यहाँ पे कितना बच गया 2s, यहाँ कितना बचा -1। अब देखिए 2s - 1 बराबर क्या होगा 0, 2s - 1 बराबर क्या होगा 0, तो 2s बराबर हो गया 1, इसीलिए s बराबर 1/2, यहाँ भी होगा 2s बराबर 1, इसीलिए s बराबर 1/2। अतः अभिष्ट शून्यकों की संख्या अभिष्ट शून्यक आपका कितना हो गया 1/2 1/2। आपका अगला क्वेश्चन है t² -
15। क्या क्या ज्ञात करना है? शून्य ज्ञात करना है। तो क्या होगा? t² माइनस 15 बराबर 0। क्या होगा? 0। तो अब देखिए हमें गुना करके क्या आना चाहिए? 15t² माइनस 15t², और जोड़ घटाव करके 0। क्या आना चाहिए? 0। ऐसी संख्या है, आप इससे पहले पढ़ चुके हैं। a² माइनस b² जानते हैं क्या होता है? a प्लस बी इंटू a माइनस बी होता है। अब देखिए t² बराबर माइनस है बाएं तरफ, दाएं तरफ जाएगा तो क्या होगा? प्लस हो जाएगा। तो हो गया 15। आप लोग जानते हैं जो जब स्क्वायर हटाते हैं तो क्या आता है? स्क्वायर हटने पे रूट आ जाता है। तो t बराबर क्या होगा? प्लस माइनस रूट क्या होगा? 15। ये 15 रूट स्क्वायर का जो मान होता है, रूट का जो मान होता है वह 1 कितना? 2 होता है। इसीलिए t बराबर प्लस माइनस रूट क्या होगा? 15। तो एक बार आपका होगा 15 का खंडन कर दीजिए। 3 गुने 5, इसका कोई खंडन नहीं आता है, इसीलिए t बराबर रूट 15, t बराबर माइनस रूट 15। अतः अभिष्ट शून्यक रूट 15 कॉमा माइनस रूट 15। अब आपका प्रश्नावली 2.2 का दूसरा क्वेश्चन कहता है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों के योगफल तथा गुणनफल दिया गया है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया हुआ है। क्वेश्चन है आपका 1/4 और -1। तो लिखेंगे दिया है, पहला जो है वह शून्यकों का योगफल है। तो शून्यकों का योगफल यानी अल्फा जोड़ बीटा कितना है आपका? 1/4 तथा शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा -1। इसीलिए यहाँ पे आप एक सूत्र आपको पढ़ाते हैं, ध्यान से देखिएगा। द्विघात बहुपद बराबर आपको हम पढ़ा चुके हैं x² माइनस अल्फा जोड़ बीटा इंटू एक्स जोड़ अल्फा इंटू बीटा, यानी कि x² माइनस अल्फा जोड़ बीटा शून्यकों का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। अब इसमें ये मान हम पुट कर देंगे। देखिए x² माइनस अल्फा जोड़ बीटा का मान कितना है? 1/4 इंटू एक्स जोड़ अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है? -1। तो -1 x² माइनस 1/4 एक्स प्लस माइनस -1। अब देखिए यदि किसी भी संख्या में या कोई भी संख्या हो, यदि हम समान अंक से सबों संख्या में गुणा करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम 4 में इस सभी पद में क्या कर देंगे? गुणा। तो 4 में सभी पद में गुणा करते, देखिए तो क्या होगा? 4x² माइनस 4 गुने 1/4 एक्स
माइनस 4 गुने 1, तो 4 से 4 कट गया, कितना हुआ 4x² माइनस x माइनस 4, यही आपका क्या हो गया, बहुपद हो गया, द्विघात बहुपद हो गया। आपका दूसरा क्वेश्चन है √2, 1/3। √2 और 1/3, यानी कि शून्यकों का जो योगफल है वो कितना है, √2 है, कितना है √2, और शून्यकों का जो गुणनफल है वह 1/3 है। इसलिए द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस अल्फा जोड़ बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए इसमें मान पुट कर देना है, x² माइनस अल्फा जोड़ बीटा का मान कितना है √2, अब इंटू एक्स, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 1/3, कितना है 1/3। अब देखिए 1/3 है, यदि हम 3 में इस सभी पदों में गुना कर देते हैं तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 3 से इस सभी पद में हम गुना करते हैं तो क्या होगा 3x² माइनस 3√2 x प्लस कितना होगा 3 से 3 कट जाएगा तो कितना बचेगा 1, यही आपका क्या हो गया, बहुपद हो गया। तीसरा क्वेश्चन है 0,5, यानी कि शून्यकों का जो योगफल है वह आपका कितना दिया हुआ है 0 दिया हुआ है, इनका गुणनफल जो है वह कितना है √5 है। इसीलिए द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू एक्स, द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस अल्फा जोड़ बीटा इंटू एक्स जोड़ अल्फा इंटू बीटा, तो x² माइनस अल्फा जोड़ बीटा का मान कितना है 0 इंटू एक्स जोड़ अल्फा इंटू बीटा है √5, तो कितना हो जाएगा x² जोड़ √5, यही आपका क्या हो गया द्विघात बहुपद। ये आपका प्रश्नावली 2.2 के दूसरा का तीसरा क्वेश्चन था। यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें।